अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उमर बशीर और आप देख रहे हैं विसल ब्लोअर। मेरे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान। बिना वक्त ज़ाया किए आज हम उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। औरिया साहब कैसे हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अब मामला आता है जी रशिया की तरफ, यूक्रेन रशिया की वॉर के ऊपर। और ओपेक का भी आज इजलास हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी हम 10 लाख बैरल पर डे जो वो निकाल रहे थे ऑयल, वो कम कर देंगे। उसकी वजह कि कीमतें गिर रही थी इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरी जानब रशिया और यूक्रेन की वॉर है जिसने बड़ी महंगाई की हुई है यूरोप में भी, और उसका असर हम भी देख रहे हैं। ये आपको क्या लगता है कि यूरोप में ये वॉर फैलेगी या इसका विक्टिम कोई और, असल में ये वॉर किसी और की जानिब जानी है और ये सिर्फ एक फोर प्ले हो रहा है? नहीं नहीं, ये सोच समझ के वॉर शुरू की गई है। वॉर किसने शुरू की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने एक वायदा किया था 1991 के अंदर कि हम नेटो को एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप जानबूझ के यूक्रेन को कहें कि तुम नेटो में शामिल हो जाओ और कंसेंसस भी मौजूद ना हो, हालांकि नेटो में कंसेंसस, फिर आप उसको कहें तुम यूरोपीय यूनियन में भी शामिल हो जाओ। हम नेटो पे आएंगे तो जाहिर बात है वहाँ वॉर एक्ट लगाएंगे, तो उसके लिए मसला बनेगा। तो पहली बात तो उन्होंने शुरू, और क्यों शुरू की, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से अमेरिका की जो 5 कंपनीज़ थीं, जो कि पैसे कमा रही थीं अफ़गानिस्तान से, जिन्होंने $3 ट्रिलियन कमाया था, उसमें से 2.5 ट्रिलियन उन्होंने कमाया था। वो कंपनीज़ जो थीं, वो खुश्क होके बैठी हुई थी, चुप करके बैठी हुई थी। उनको कोई वॉर थिएटर नहीं मिल रहा था। एक तो उनको चाहिए। अब इस वक़्त जितना असला अमेरिका ने वहाँ पहुँचा दिया है थ्रू यूरोपियन यूनियन, पैसा लिया जर्मनी से, पैसा लिया फ्रांस से, पैसा लिया इंग्लैंड से, असला दिया यूक्रेन को, सारा उन्होंने पे किया, और तो कोई नहीं पे करते। जैसे जापान ने अफ़गानिस्तान की वॉर के अंदर 17% पे किया। अमेरिकन्स भी अगर पे करें। फिर एक बात इसमें, आपकी ट्वीट थी, आपने किसी न्यूज़ एजेंसी का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ था कि यूके वेपन भी जो आ रहा है यूक्रेन में वाया पाकिस्तान या उसके थ्रू, इसमें कितनी सदाकत है? ये क्या फैक्टर है? मैं बहुत खौफनाक बात हो जाएगी। आप यूक्रेन के लोगों की ट्वीट्स जो है ना, वो कभी जाके देखें। अब तो ट्रांसलेशन लग गई है। वो कुछ मुल्कों के असले बताते हैं जहाँ से असला आ रहा है, और उसमें कुछ मेड इन फलां-फलां भी है। ये तो मतलब वो बरतानिया नहीं लेके आया है, बरतानिया वो हमारा अपना बना हुआ है, यहाँ का बना हुआ नहीं, है। बरतानिया का असला तो ऐसा हुआ था, वो तो बड़ी रिपोर्ट है, उसको तो नेगेट भी किसी, ना पाकिस्तान ने नेगेट किया ना किसी और ने किया, कि बरतानिया बराह रास्त मुकाबला करने के बजाय, शामिल होने के बजाय असला यहाँ भेजता है। यहाँ से जहाज़ उसको साइप्रस लेके जाते हैं और साइप्रस से कश्तियों में बिठा के वो असला यूक्रेन पहुँचता है। ये रिपोर्ट थी। रैफ हैज़ बिन क्रिएटेड, बड़ी मशहूर रिपोर्ट है, दुनिया के हर प्रेस में। लेकिन इस वक़्त यूक्रेन के अखबारात के अंदर, यूक्रेन के अंदर बहुत सारी इत्तलात हैं। रशिया के अंदर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। ट्वीट्स जाके देखें ना, तस्वीरें हैं लोगों की, दूसरों की, सबकी, कौन कहाँ से आ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस मामले का। सर इस वॉर में चाइना रशिया को सपोर्ट भी कर रहा है, तो ये तो हम फिर चाइना से भी दुश्मनी ले बैठेंगे कि हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, उधर रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है और चाइना उसके साथ खड़ा है अमेरिका की जंग लड़ने के लिए। तो ये तो चाइना हम। चाइना आपको शायद खाकान अब्बासी के ज़माने में खुदाफिज कह गया था। ML1 जो थी ना, वो ख़त्म करके, अच्छा। हाँ, बाद में के उन्होंने प्रोजेक्ट शिफ्ट कर दिया था अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में 2 हफ़्ते पहले वाखान कॉरिडोर के ज़रिए उन्होंने बल्ख तक पूरी ट्रेन जो है पहुँचा दी है। उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी किया, पहले ट्रेन जो है गुड्स लेके आ रहे थे। और आपको पता है कि वाखान कॉरिडोर कितना खौफनाक किस्म का पहाड़ी इलाका है, जिसके अंदर से बहुत मुश्किल है गुजरना। सारा हिमालयाज़ और काराकोरम में सारे तीनों सिलसिले वहाँ जाके कन्वर्ज होते हैं। तो वो तो चाइना तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने तय कर लिया कि पाकिस्तान काबिल एतबार नहीं है। लेकिन चाइना की ज़रूरत है, इसे चाइना हमसे बिगाड़ नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी दौर में हम अमेरिका की ज़रूरत होती थी, और आज भी हैं। आज भी हैं, आज फिर हो गए हैं, आज फिर हो गए हैं। लेकिन आज हम अगर अमेरिका की ज़रूरत है, तो हमें लितर बहुत पड़ेंगे अमेरिका के साथ मिलने में, क्योंकि हमारे सर पे चाइना और रूस दंदनाते हुए खड़े हो जाएंगे। सर वो तो हमें पैसे दे रहा है, वो F-16 सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के। F-16 क्या दिया? असला दिया। पैसे भी देंगे आप, पैसे तो नहीं दी, मदद तो नहीं दी, आप खरीदेंगे। आपको F-16 चलना शुरू, और F-16 तो वो हैं कि जिनका कंप्यूटराइज़ प्रोग्राम इसके अंदर मुल्क पाकिस्तान से बाहर काम ही नहीं करता। जहाँ चाहें वो शट डाउन करते हैं। हाँ, तो उनके पास है ना खबर। नहीं करता आपने JF थंडर पे क्यों भरोसा किया? क्योंकि R&D शेयर हो रही थी आपको।
अच्छा सर, ये अभी आप रिसेंटली आप बड़ा इन्वॉल्व रहे ट्रांसजेंडर वाले मामले में। मुझे तो यूँ लगता है कि कभी-कभी वो मामला आपने पैदा किया है, किसी और ने किया ही नहीं। जितने आपने उसके ऊपर उनके इस एक्ट के खिलाफ दलाइल दिए हैं, या जिस तरह आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं इस केस को, पिछले दिनों जियो ने जो है वो ये ड्रामा रचाया और आपने उनको चैलेंज भी किया, और मेरा ख़्याल है जियो वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और करेगा भी नहीं मेरा शायद। ख्याल है करना चाहिए, अगर वाकई आज़ादी सहाफ़त पे बिलीव करते हैं। और अगर शाहज़ाद खानज़ादा ने थोड़ी सी भी आज़ादी सहाफ़त की है, तो वो जिस जिस एक्सपर्ट को चाहे बुला ले, इस इशू के ऊपर जिस एक्सपर्ट को चाहे बुला ले, इस एक्ट के ऊपर मैं हाज़िर हूँ। सर मेरा एक सवाल है छोटा-सा। आप कहते हैं कि शरई कवानीन के खिलाफ हो जाएगा मामला, इस्लाम की रूह के मुखालिफ चला जाएगा ये मामला। हल क्या है? वो एक सुनिए, वो जो ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय या वो मुखन्नस पर्सन है, वो फ़र्द है, वो अपनी शनाख्त को या अपने रोज़गार को लेके कहाँ जाएगा अगर आप उसको मुआशरे में शामिल ही नहीं होने दे रहे, तो उसके पास रास्ता क्या है? हमने एक भी शिक पे एतराज़ नहीं किया ट्रांसजेंडर बिल की, सिर्फ 2 शिकों पे एतराज़ किया। पहली बात ये है कि ट्रांसजेंडर, अव्वल तो ट्रांसजेंडर की जो है एक बड़ी वेग सी टर्म है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि परिंदों के हकूक़, अब बात आपने करनी है मुर्गाबी के हकूक़ है, तो आप मुर्गाबी लिखो, तो आप उसको लिखना चाहिए इंटरसेक्स। अगर आपने ख्वाजा असरा लिखना है या मुखन्नस के, पाकिस्तान में का एक्ट बन रहा है ना, कोई टेक्सास में तो नहीं बन रहा, आप उसमें सीधा लिखते हैं कि ख्वाजा असरा या मुखन्नस प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके हमने ये कहा है कि उसकी एक मेडिकल शनाख्त होनी। जैसे मैं पैदा होता था तो मुझे कौन बताता था कि मैं मर्द हूँ? मुझे डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था, ठीक? आपको भी डॉक्टर ने दिया था। कोई लड़की होती है उसको डॉक्टर सर्टिफिकेट देते, उसकी बुनियाद पे बेफ़ार्म में मुझे वैसे तो ट्रांसजेंडर को भी हमने कहा है कि सिर्फ मेल ट्रांसजेंडर या फीमेल ट्रांसजेंडर, इसका सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर दिया जाए, ख़त्म। आप इसमें कह एतराज़ रहे क्या है? बॉडी बॉडी की शनाख्त पे, एक बच्चा पैदा हुआ, वो उसके माँ-बाप बॉडी को की लगा। बुनियाद पे, बॉडी की बुनियाद, दुनिया में हर शनाख्त बॉडी की बुनियाद पे होती है। बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ, उसके माँ-बाप को लगा कि ये लड़की है। नहीं, माँ-बाप को लगा नहीं है। माँ-बाप ने डॉक्टर बताता है ना, अगर बच्चा पैदा हुआ, अगर कोई कन्फ्यूजन है, तो उस पे मेडिकल बोर्ड है। आप उसको मेडिकल बोर्ड बना के, तो उसके हमने तो ये कहा है, उसके अंदर दलील ये दी है कि पहले इस पे करो, क्योंकि आपने इसमें चेंज कर रखा है, तो फिर बलूगत की बुनियाद पे भी करो। और शरअ भी यही कहती है। इस्लाम ने 3 कैटेगरीज़ बताता है। इस्लाम कहता है खुन्सा मुज़क्कर, मेल डोमिनेटेड मोन अपना जो होता है इंटरसेक्स, फीमेल डोम खुन्सा मुअन्नस और खुन्सा मुश्किल, कि जिसका नहीं पता चलता। उसके बकायदा इस्लाम ने बकायदा बताया कि क्या करता हो, किस तरह, तमाम चीज़ें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। फिर कहा कि जो खुन्सा मुश्किल है उसको बलूगत के दौरान दोबारा टेस्ट करो, क्योंकि उसके ऊपर 3-4 चीज़ें होती हैं। देखिए मैं बताऊँ, इस बिल के तहत एक आदमी जो कि मर्द पैदा होता है, लेकिन अचानक उसको ख्वाहिश उठती है कि औरत होना चाहिए, 3 बच्चों का बाप है, उसकी बीवी है, सब कुछ है, हर चीज़ है, तो अचानक वो कपड़े पहनता है, लिबास और देखता है, ओके, आकर ट्रांसजेंडर वुमन के तौर पर रजिस्टर करा लेता है। ये क्यों होता है? दुनिया की तल्ख़ हकीकत ये है कि ये प्योरली एलजीबीटी के लिए और प्योरली जिनसी ख्वाहिश की बुनियाद पे होता है, और कोई ख्वाहिश ही नहीं है। सर इसके पीछे एक रीज़न ये वो बताते हैं कि आपने डिटरमिन कर लिया आपकी सेल्फ, आप फीमेल या मेल ट्रांसजेंडर हैं। तो अगर कोई नौकरी आती है, पिछले दिनों आया भी एक इश्तिहार, अना सनाउल्लाह साहब ने दिया। एक इश्तिहार आया जी, उसमें वो लिखते हैं कि ख़वातीन ट्रांसजेंडर एप्लीकेबल है यहाँ पे। वो अपने लिए एक फ्यूचर देख रहा है। वो मर्दों में जा रहा है या औरतों में जा रहा है, लेकिन वो जाके कहीं न कहीं काम कर रहा है, रोज़गार कमाएगा, तालीम हासिल करेगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, अगर हैं तो, ला सकेगा। तो इसमें अगर गवर्नमेंट उसको देना चाह रही है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या इसमें कानून कौन-सा? क्या बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई मर्द लेडी डॉक्टर हो सकता है? कोई लेडी डॉक्टर डॉक्टर हो सकती है? क्या आर्मी की फीमेल कोर के अंदर मर्द जा सकता है कि मैं सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, मुझे भेजो? नहीं जा सकता ना। अच्छा, वो नहीं दे जा गो दे गो सकता। थ्रू दे गो थ्रू अ मेडिकल टेस्ट। हमने कहा मेडिकल टेस्ट से गुजर जाए ट्रांसजेंडर भी। वो नहीं जा सकता, वहाँ पे वो जाएगा, ये बता रहे ट्रांसजेंडर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हाज़िर, कोटा भी हाज़िर, हर चीज़। जो मुखन्नस का एक भी शिक पे था, जो उनको कहा गया उनके लिए ये होना चाहिए, उनके लिए कोटा होना चाहिए, उनको उनको उनके लिए बाथरूम्स होने चाहिए, उनको उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, सबके लिए हाजिर। एक शर्त, भाईजान साबित कर दो मेडिकली कि तुम खुन से हो।
ये नहीं हो सकता कि वो आपको ख्वाब आए मैं मुखन्नस, मैं जाके उधर जाऊं, मैं जाके उसकी कोटा भी ले लूं, बाद में कहूं मैं तो मर दूं। तो सबसे ज्यादा तो इसमें हक उनका मारा जाएगा। देखे ना, गलत डोमिसाइल जाते हैं ना, बगैर मेडिकल से गलत ख्वाजा सरा जाएंगे वहां पर। सर वो कहते हैं कि ये बिल शरीयत कोर्ट से, शरीयत कौंसिल से उन्होंने पहले वेट किया कोर्ट ने, और फिर हमने इसको पास किया। अब शरीयत कौंसिल कह रही है कि क्योंकि तमाम मजहबी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं, बशमूल आपका वो रुतबा शायद उन्होंने मजहबी जमातों से भी बड़ा कर दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने एतराज़ात उठाए, इसलिए हमें ये इसमें तब्दीली की जाए। आज सेनेट में चेयरमैन ने कह दिया है क्या इसको भिजवाएं, इसमें जो भी तब्दीली। अक्टूबर 2020 को मैंने कॉलम लिखा जब मैं शरीयत कोर्ट में गया, ठीक है। और मैंने अक्टूबर 2021 मैंने कहा कि ये बिल जो है शरीयत इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं इन्होंने पास कर लिया, ये किस लिए बैठी हुई। तो किबला अयाज ने मुझे ख़त लिखा 2 सफ़ों का कि हमें ये बिल दिखाई नहीं किया ना, हमने इसको पास किया। वो बिल वो जो है मैंने 27 तारीख को पेशी थी, मैंने शरीयत कोर्ट के सामने पेश कर दी। जब मैं पेश किया तो हंगामा खड़ा हो गया, सेनेट की कार्रवाई मंगाई गई। सेनेट की कार्रवाई में मौजूद ही नहीं थे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। अब उन्होंने पूरे का पूरा जो है तो फिर हुआ क्या, फिर शरीयत कोर्ट ने राय लेने के लिए उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा। फिर उन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को पिछली जो तारीख थी 20 तारीख, उस वक्त तक रिपोर्ट जमा करा दी गई थी, वो जमा करा दी, इन्होंने इसको छुपा दिया। फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बाकायदा उसको ओपन करना पड़ा रिपोर्ट को कि भाई हम नहीं हैं वो वाले, हम सही हैं। तो आपके नज़दीक ये किसकी शरारत है? अगर आप एक पॉइंट स्ट्राइक करें या एक बंदे का नाम लें तो कौन हो सकता है इसके पीछे? मतलब देखिए, पाकिस्तान में ये बिल जो है ये यूनानिमसली पास हुआ है, पता है आपको? जी जी बिल्कुल, पीटीआई पीएमएलएन और पीटीआई पीएमएलएन पीपल्स पार्टी जेयूआई जमात सारे थे, किसी की समझ में नहीं आया क्या किया उन्होंने। नहीं, सेनेटर मुश्ताक साहब तो उस वक्त भी मुखालफत की थी। सेनेटर मुश्ताक तो बाद में आए हैं ना, सेनेटर मुश्ताक मार्च में तो मेंबर बने, लेकिन वो जब से बने, जब से उनके पास ये चल रहा था वो मुखालफत नहीं मुखालफत बाद में की उन्होंने, बाद उस वक्त किसी ने मुखालफत नहीं की। नईमा किशोर ने सेनेटर में मुखालफत की थी, सिर्फ उसने मुखालफत नहीं की थी। उन्होंने कहा था इसको कमेटी में भेज दें, इतनी जल्दी ना करें। कमेटी में नहीं, सिर्फ एक ही इतराज़ हुआ है, सिर्फ इसको किसी कमेटी में भेज दें। कमेटी में उन्होंने कहा हमने बड़ा मेहनत की हुई है। जो उसके याद सादक के रिमार्क्स हैं, उसने कहा कि फील ऑफ द हाउस जो है वो ये है, इसको पास होना चाहिए। तो मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मैं कमेटी में नहीं भेजता हूँ। 3 वर्सेस ऑल द हाउस है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो 3 भी उसका नाम नहीं लिया उन्होंने कौन कौन थे कौमी असम्बली में, लेकिन नईमा किशोर का नाम आता है कि उन्होंने सेनेट में कहा था कि इसको, अब्दुल अकबर चित्राली थे, सारे मौजूद थे। आपके कहने का, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 शिक्के हैं उसमें से वो एक्सक्लूड कर दी जाए या उनको रीएड्रेस किया जाए, बाकी बिल ठीक है, नाम बदल दिया जाए, ट्रांसजेंडर क्या रखा जाए? मुखन्नस प्रोटेक्शन एक्ट। वो अगर आप उर्दू में तर्जमा करें तो वो उसी तरह इंटरसेक्स कर दें, अंग्रेजी में टर्म है बकायदा इंटरसेक्स। ठीक है जी, तो इंटरसेक्स करने से ये मामला तकरीबन हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। करेगा कौन है? उसकी क्या वजह है? देख लीजिए, बड़ा एजेंडा, बहुत बड़ा एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जर्नलिस्ट की जो रिपोर्ट है, उसने पाकिस्तान को LGBT के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में रीजन में सबसे बड़ा मुल्क करार दे दिया हुआ। इसके ब्याह पे कोई पैसे आ जाएंगे इस अशराफिया के पास, तो आप कहते नहीं आने चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही। आप भी कपड़े वपड़े पहन लें उसी लड़कियों वाले, आपको भी पैसे मिल जाए। हम तो साफ़ी हैं ना जी, हमें लोग पहले ही कहते हैं जी कि वो ये जो ज़्यादा लेटेस्ट और मॉडर्न लोग हैं ये सबसे पहले इसको डिफेंड कर रहे हैं। जियो के लिए कोई मैसेज देंगे या शाहजेब खानज़ादा? मैं कहता हूँ, मैं तो आज भी कहता हूँ, अव्वल तो मैंने कहा जियो मेरे लिए एक किससे कहते हैं, हालांकि मैं 5 साल उनके जंग अखबार में लिखता हूँ, लेकिन जियो मेरे लिए एक कहते हैं एक नॉन गो एरिया, नो गो एरिया। उसके बावजूद भी मैं जाने को तैयार हूँ। जगह भी उसकी, एक्सपर्ट भी उनके, खुद मौजूद हूँ, मैं अकेला, मैं किसी को साथ नहीं लाऊंगा। ये औरिया साहब ने जी चैलेंज कर दिया है, औरिया साहब ने ट्वीट पे भी किया है शाहजेब साहब को, और जियो को भी चैलेंज किया है, लेकिन देखते हैं कि जियो क्या रिप्लाई देता है। औरिया साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारा चैनल विसल ब्लोअर देखते रहिए, आपके साथ इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया।